कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि आरडीजी रिटर्न कर रहे हैं, बट आयरन मैन बन के नहीं, डॉक्टर डूम बन के। अब ये डॉक्टर डूम कौन है? जो कि पहले तो बिलोंग करते थे एक छोटा सा कबीले के अंदर, बट आगे जाके मार्वल का बहुत बड़े विलेन में से एक बना। और वो कैसे बना और क्यों बना वही तुम्हें पता चल जाएंगे आज की वीडियो में। पहले तो जान लो डॉक्टर डूम का पूरा नाम क्या है। डॉक्टर डूम का असली नाम है विक्टर वॉन डूम, जो रहता था लैडवेरिया नाम का एक जगह में, एक छोटा सा कबीले में, जो कबीला बहुत ही गरीब था और जिधर के लोग भूखमरी और बीमारी की वजह से मर रहा था। मतलब धीरे धीरे वो कबीला खत्म हो रहा था। उसके फादर डॉक्टर वर्नर डूम, जो कि डॉक्टर हुआ करता है और उनकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है। उसकी माँ सिंथिया वॉन डूम भी अपने लोगों को बचाने की कोशिश तो करता है, बट डार्क मैजिक की मदद से। जबकि विक्टर और वार्नर दोनों ही माना करते थे उनको ये करने से। तो सिंपल सी बात, जिनको डार्क मैजिक यूज करना आता है, जब भी उनको और कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो डार्क मैजिक की मदद लेता है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ही देख लो, उनके पास जब कोई रास्ता नहीं होता ऑब्वियसली वो डार्क मैजिक की तरफ ही जाते हैं। ऐसे होता है, जिन लोगों को डार्क मैजिक के बारे में पता है वो इन द एंड डार्क मैजिक की तरफ ही जाते हैं। बट धीरे धीरे उस कबीले का हालत बदतर से बदतर होता जाता है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं एक बड़ा सा डार्क एंटिटी की मदद लेगी और अपने गाँव वालों को बचाएगी। तो एक दिन वो बहुत बड़े स्पिरिचुअल करती है और एक बहुत बड़े डार्क एंटिटी को बुला भी लेते हैं। बट चीजें उल्टा हो जाता है। वो डार्क एंटिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण, जहाँ पर सिंथिया डार्क एंटिटी को कंट्रोल करने वाली थी, वहीं पर वो डार्क एंटिटी सिंथिया को कंट्रोल कर लेती है। फिर क्या वो गाँव वालों को मारने लगता है, फिर गाँव वालों के जो गार्ड है उनको मारने लगते हैं। और जब भी कोई डार्क पावर का इस्तेमाल करती है तो उसके बाद उसे कीमत चुकाना पड़ता है, बहुत बड़ा कीमत। तो उसी कीमत के चलते उस गाँव के सारे बच्चे मर जाते हैं सिर्फ विक्टर को छोड़ के, जिस वजह से ऑब्वियसली गाँव वाले गुस्सा हो जाते हैं और गाँव वाले मिलकर सिंथिया को मार देता है। और उससे भी कबीले वालों को चैन नहीं मिलता। विक्टर और वार्नर को कबीले से निकाल देता है। बट निकलते टाइम विक्टर गुस्से में कहता है कि मैं अपनी माँ का बदला लेने आऊंगा। दूसरी तरफ वैरन नाम का एक इंसान है जिसका बीवी बहुत बीमार है। उन्हीं के लोग गाँव वाले को प्रोटेक्ट कर रहा था, जो लोग सिंथिया की वजह से मर गए थे। वही वैरन वार्नर को अपनी बीवी के इलाज के लिए बुलाता है, बट उसे बचा नहीं पाता क्योंकि होगा कोई खतरनाक बीमारी, जिसके चलते वैरन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है वार्नर पे। दूसरी तरफ उसका लोग तो मरा ही है और वो अपने लोगों को लेकर निकल पड़ता है वार्नर और विक्टर को मारने के लिए। विक्टर जो कि बैठे होता है अपने बचपन के प्यार वैलेरिया के पास, और उधर वार्नर आते हैं और आके सब कुछ बताते हैं कि हमें इधर से निकलना पड़ेगा। तो वो दोनों भाग जाता है, बट वैरन के लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो वो भागते भागते पहुंच जाते हैं एक बर्फीला इलाके में, बट उधर भी वैरन के लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते, जिस वजह से वो दोनों को छुपना पड़ता है उसी बर्फ के अंदर। फिर रात हो जाता है, विक्टर सो जाता है। फिर जब सुबह उसके आँख खुलता है तो वो देखता है उसके फादर का सारे कपड़े उसके ऊपर लपटा हुआ है, क्योंकि वो बाप है तो ऑब्वियसली चाहेगा वो अपने बेटे को सेफ रखना, चाहे उसका जान इसके वजह से चला ही क्यों न जाए। जिसके बाद वार्नर बहुत बीमार पड़ जाता है, बट वार्नर के एक दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते उधर पहुंच जाता है और दोनों को ले जाता है अपने घर में, जहाँ पर विक्टर तो बच जाता है बट वार्नर बच नहीं पाता, जिस वजह से विक्टर गुस्सा हो जाता है वैरन पे भी। फिर विक्टर अपने फादर का छोड़ा हुआ सारे सामान चेक करता है, जिसके अंदर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे सामान है जिससे उसकी माँ डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया करता था। जो बॉक्स को वार्नर ने बहुत बार जलाने की कोशिश किया है, बट वो बॉक्स जब भी जलाता है वो वापस आ जाता था। तो एक तरफ उसके बाप जो था वो साइंस की तरफ से था, दूसरी तरफ उसकी माँ मैजिक का इस्तेमाल किया करता था। तो एक साथ वो दोनों को मिला के ऐसे ऐसे टेक बनाने लगते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वैरन के लोग भी उनके पीछे पड़े हुए हैं, ऊपर से इनके ऊपर भी अलग अलग तरीके से जो खतरे आते हैं उससे वो अपने टेक की मदद से अपने लोगों को मदद करता था। बट एक दिन विक्टर यूएस की नजर में आ जाता है, क्योंकि वो कुछ लोगों को चकमा देने के लिए ह्यूमन रोबोट बनाता है। उसके बाद यूएस वाले उसे ऑफर देते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ काम करो, पढ़ाई वढ़ाई करो और जो कुछ भी करना चाहते करो। यूएस वाले हमेशा अपने फायदा ढूंढते हैं, तो विक्टर की नॉलेज का फायदा उठाना चाहते थे, तो इस वजह से उसको यूएस बुला लेते हैं। तो विक्टर को भी एक अच्छा मौका दिखता है खुद को इवॉल्व करने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए, या फिर उसे जो चाहिए वो पाने की। तो विक्टर पहुंच जाते हैं यूएस और यूएस जाके एक यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं। उधर जाके वो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और भी 3 चीजों पे काम करता है। एक तो सबसे छुप के यूएस आर्मी के लिए ह्यूमन रोबोट बनाना, दूसरी तरफ वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी भेज सकते हो, चाहे टाइम के पार हो या फिर कोई जगह। और वो सबसे छुप के और एक मशीन बना रहा था जिससे वो दूसरे डायमेंशन में जा सके, जहाँ पर उसकी माँ कैद है। हाँ, जब वो अपनी माँ के सारे सामान से काम कर रहा था तभी उसे पता चल गया था कि उसकी माँ मर तो चुकी है, बट उसके सोल को कैद कर रखा है वो ही डार्क एंटिटी ने। तो वो इसीलिए एक ऐसा चीज बनाना चाहता है जिससे वो उस दुनिया में जा सके और अपनी माँ का सोल को छुड़वा सके। और अब इसलिए उधर पढ़ाई भी करता था और उसी यूनिवर्सिटी में उसका पहली मुलाकात होता है रिचर्ड से, जबकि विक्टर इंटेलिजेंट है और रिचर्ड भी। तो जिस वजह से दोनों के अंदर बातें होते हैं और एक दिन रिचर्ड विक्टर के रूम में आ जाते हैं, बट विक्टर रूम में नहीं होता। फिर रिचर्ड को विक्टर के टेबल में पड़ा हुआ कुछ रिसर्च दिखता है, वही मशीन का रिसर्च जिससे वो दूसरी दुनिया में जाने वाला था। तो रिचर्ड विक्टर के सारे रिसर्च देखने लगता है, उसके कैलकुलेशन देखने लगता है और तभी विक्टर आ जाता है। विक्टर आके देखता है कि वो उसके कागज का छेड़खानी कर रहा है, मतलब देख रहा है, तो जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में वो अपने रूम से बाहर निकल देता है। बट रिचर्ड जाते जाते कहते हैं तुम्हारे कैलकुलेशन में कुछ गलत है। फिर वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो सोचता है वो जल्दी जल्दी मशीन को कंप्लीट करके चालू करेगा और वो पहुंचेगा अपनी माँ के सोल को छुड़वाने के लिए। तो ऐसे ही करते है वो अपने असिस्टेंट या फिर कह सकते हैं एक दोस्त की मदद से वो मशीन चालू भी कर देता है और उसकी मशीन काम भी कर जाता है। वो पहुंच जाता है वो दूसरी दुनिया में और उधर से हमें पहली बार पता चलता है जो डार्क एंटिटी उसके माँ के सोल को कैद कर रखा है वो कोई और नहीं मेफिस्टो है। अब मेफिस्टो की कहानी कभी और बताऊंगा, अभी तो विक्टर की बात कर लेते हैं। तो मेफिस्टो बहुत पावरफुल है, तो वो विक्टर को पकड़ लेता है और रिचर्ड ने
कहा था उसके कैलकुलेशन में कुछ गलतियां हैं, तो जिस वजह से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और सारे कुछ बर्बाद हो जाता है और विक्टर की मुंह भी जल जाता है, वही साइड जिस साइड मेफिस्टो ने पकड़ा था। तो जब भी वो अपने शक्ल दिखता है उसे अपनी नाकामयाबी की याद आता है कि वो अपनी माँ को कैसे छुड़ा नहीं पाया, और जबकि यूनिवर्सिटी में ऐसा तबाही हुआ है जिस वजह से उसे यूनिवर्सिटी में निकाल देता है। बट यूएस वाले को चैन कहाँ है, तो वो कहता है कि नहीं तुम चोरी छुपे अपना काम करते रहो। बट विक्टर डिसाइड कर लेता है मैं अपना टेक, अपनी सारी चीजें, अपनी टेक्नोलॉजी मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो उसने जितने भी चीजें बनाया था वो सारी चीजें बर्बाद कर देता है और भाग जाता है। यूएस वाले उसको ढूंढ नहीं निकाल पाते, बट रशिया वाले ढूंढ के निकलते हैं। फिर उसे ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ काम करो, ऐसे ऐसे करो, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। फिर वो मना कर देता है कि मेरा नॉलेज बिकाऊ नहीं है, और उधर से रशिया वाले चला जाते हैं और वो अपनी जिंदगी शांति से बिता रहा था। पता नहीं कैसे उसका बचपन का प्यार वापस आ जाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और वो दोनों एक साथ रहने भी लगते हैं, रोमांस वोमांस होता है, सब कुछ होता है। बट एक दिन रशियन सोल्जर उस पर अटैक कर देता है और लेविरे को पकड़ता है, पकड़ के कहता है कि तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा वरना इसको मार दूंगा। फिर उसे समझ आता है ये सब कुछ एक सेटअप था ताकि रशिया वाले उससे अपना काम निकलवा सके। बट उधर विक्टर की एक दोस्त था ओट, वो अपनी मैजिक की मदद से वेलेरिया और विक्टर को बचा लेता है, बट खुद बहुत इंजर्ड हो जाता है। फिर उससे विक्टर को पता चलता है कुछ मॉन्क के बारे में जो मैजिक और साइंस को एक करके इस्तेमाल करने में मास्टर कर चुका है। तो फिर उसे याद आता है अपने पुराना मकसद। फिर वो वेलेरिया को उधर ही छोड़ देता है और वो ढूंढने निकलता है वो मॉन्क को, और वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं तिब्बतन माउंटेन पे, जिसे हम लोग तिब्बत कहते हैं, जो हिमालय में है। फिर वो बहुत मुश्किल और मेहनत करके ऊपर पहुंचता है, बट उसका सामना होता है येती से। लेकिन उसके पास तो टेक्नोलॉजी है ही, तो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से येती को मारने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो खुद बहुत इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद वो उधर पड़ा रहता है, लेकिन मॉन्क को उसकी बॉडी मिलता है। फिर वो ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, और मॉन्क वाले भी बहुत हैरान है क्योंकि पहले कोई इंसान उन तक कभी पहुंच नहीं पाया। और जबकि इस वजह से वो इम्प्रेस हो गए थे, तो उनका जितने भी ज्ञान है वो वेक्टर को देने लगते हैं। और वेक्टर भी इंटेलिजेंट है, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लेता है और वो मास्टर बन जाता है चीजों में। और वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस्ड है, तो जितने भी बाहर के न्यूज है वो सब उधर पहुंचता था। और एक दिन वेक्टर को उसी न्यूज से पता चलता है वो बैरन, जो कि उसका बाप का मौत का कारण है, वो अब उस जगह का किंग बन चुका है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है जब उसे नेक्स्ट न्यूज पता चलता है रेड रिचर्ड को लोग स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ बोल रहे हैं। तो आप वो डिसाइड करते हैं मैं अपना पुराना आइडेंटिटी को भूल जाऊंगा और नया आइडेंटिटी से शुरुआत करूंगा। फिर वो उधर के सारे मॉन्क की मदद से एक पूरा बॉडी आर्मर बनाता है, वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मतलब साइंस और मैजिक की मदद से, ताकि उस पर किसी भी चीज का असर ना हो, खासकर मैजिक। फिर वो अपना पूरा बॉडी आर्मर से तो ढक लेता है, वो ठंडा ही होता है, लेकिन उसका मास्क जो है वो एकदम गर्म ही अपने मुंह पे लगा लेता है ताकि उसके मुंह के साथ पूरा चिपक जाए और कभी निकल ना सके। और ऐसे करके वो डूम बना और बना मार्वल का एक बहुत बड़े विलेन में से एक। फिर क्या वो निकल पड़ता है अपने 3 मकसद पूरा करने के लिए। एक तो कबीले वाले और बैरन से बदला लेना, दूसरा है रीड रिचर्ड से बदला लेना जिस वजह से वो फैंटास्टिक का बहुत बड़ा विलेन में से एक है, और थर्ड है पूरी दुनिया पे कब्जा करना। और इसके लिए वो इतना सारे कांड कर रखा है, तुम्हारी सोच से भी परे है, और मैं इसके बारे में बताने जाऊंगा तो ऐसे 10 वीडियो बन जाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा। बट हाँ, तुम्हें अगर इसके बारे में जानना है तो आगे जाकर मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा करके बता दूंगा। बट उससे पहले अपना RDJ आयरन मैन का कैरेक्टर कैसे डॉक्टर डूम बनेगा उसके ऊपर एक अलग से वीडियो होगा, और ऐसे टाइप का और भी बहुत सारे कंटेंट लिस्ट में है। तो हाँ, आगे जाकर तुम्हें देखना है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो छोटा बेल आइकन उसको भी दबाई देना। और मैं साउथ इंडस्ट्री को थैंक्स बोला है, वो क्यों बोला है वो जानने के लिए तुम ये वाला वीडियो चेक कर लेना जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज आए। तो अब हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।